कि इस कदर सियासत चल रही है। बहाने बहाने से मुझसे बात करती है और दूसरी लड़कियों को ये दिखाती है कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। शायद इससे तो बच के रहना पड़ेगा। बड़ा सियासी दिमाग है शकीला तुम्हारा। अब्बू, वो मेरा मोबाइल कवर मुझे दिखा के पूछ रहे थे कि वो लड़की सबू ही यहाँ पर आई थी क्या, और फिर कहने लगे कि ये मोबाइल कवर उसका है। ये तुम्हारी दोस्त है? जी दोस्त है, कोई इतनी खास दोस्त नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा है, इससे आप मर्डर केस से बच गए। चलता हूँ, लेकिन शायद जैन और इस लड़की के बयान के लिए फिर आना पड़ेगा। और गुड इवनिंग तो ये है। यू नो व्हाई? नूर बहादुर की अभी मुझे कॉल आई थी एंड ही इज इनवाइटेड ऑल ऑफ अस फॉर डिनर विद फैमिली ऑफ कोर्स। देखिए ना, अब इस मामले में एक दूसरे का राज तो हमें रखना ही है ना, लिहाजा हमारे दरमियान कुछ तो डील होनी चाहिए ना। क्योंकि मुझे राइला बहुत पसंद है, मेरा भी दिल चाहता कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं। तो देख लीजिए, हमने ना सिर्फ आपके दिल की बात पकड़ ली बल्कि उसे पूरा करने की भी ठान ली है। जी सभी मैं पार्किंग में पहुंच गई हूँ। जी मैंने आपको देख लिया है। आप दूसरे वाले कार पार्क में आ जाएं, मेरी गाड़ी आपको नजर आ जाएगी। ओके, मैं आती हूँ। हम अंदर तो बैठेंगे ना? आप आइए तो सही, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। और हाँ, एक काम कीजिएगा, अपनी राइड को एंगेज ही रखिए। अच्छा। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आप आए, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। जी चलें, ठीक है, मैं ड्राइवर से बोल दूं जरा। ओके, आप मुझे दिखे, मैं आ रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? I'll come straight to the point. डील में क्या चाहती हो? देखें सभी, मैं सबूही से अपने भाई का पीछा छुड़ाना चाहती थी, मगर कुछ नहीं शकीला। जो होना था वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर क्या करें, हो गया। और अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इस मर्डर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दोगी। तो फिर इसके लिए तो आपको ये एतराफ करना होगा कि मेरा अफेयर जैन से नहीं बल्कि आपके साथ चल रहा है। What? Are you in your senses? क्या मतलब है आपका? आपको मैं कहीं से आउट ऑफ सेंसेस नजर आ रही हूँ? और इस अफेयर को एडमिट करने का नतीजा क्या होगा? कि कल को तुम मुझसे कहोगे कि आप मुझसे शादी भी करें। ये ब्लैकमेलिंग नहीं? ब्लैकमेलिंग ही सही, लेकिन रही बात शादी की, तो आप शादी तो 2 लड़कियों को छोड़कर किसी से भी कर लीजिएगा। कौन सी 2 लड़कियां? मैं गजल और रायला की बात कर रही हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि खुल्द के साथ तो आप खुद भी शादी नहीं करना चाहते, और वैसे भी शादी के बाद आपकी तो मैं दोस्त रहूंगी ना। देखें, आप चाहें तो इसे शार्पनेस या ब्लैकमेलिंग समझ लें, लेकिन सच बताऊं तो मेरे लिए तो ये बस प्यार है। और अगर मैं ये बात ना मानूं तो? कि मैं आपसे सचमुच प्यार करती हूँ? नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अब तुम ये कहोगी कि अगर मैंने ये डील ना एक्सेप्ट की तो तुम पुलिस के पास चली जाओगी, प्रेस में चली जाओगी। एक मिनट,
इससे पहले कि तुम इस तरह की कोई भी अहमकाना हरकत करो, मैं तुम्हें बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुमने अब ऐसा किया तो सबसे पहले पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी, क्योंकि तुम्हें शायद ये मालूम नहीं मगर मेरे पास तुम्हारी और सुबहुई की वीडियो अभी भी महफूज है कि तुम उसे मेरे फार्म हाउस में लेकर आई। मैंने ओरिजिनल फुटेज अपने पास ही रखी हुई है, दूसरी तो मैंने डिलीट कर दी। और दूसरा कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस को ज्यादा अरसा नहीं लगेगा ये एस्टैब्लिश करने में कि तुम्हारा सुबहुई के साथ राब्ता था। सेवी, आप इतना सब कुछ करने के बजाय क्या मुझे जरा सी इज्जत नहीं दे सकते? ब्लैकमेलिंग करके कौन इज्जत हासिल करता है शकीला? ब्लैकमेलिंग? ये आप कह रहे हैं? सबूही से आपको मिलाने का मतलब इस सोसाइटी में ब्लैकमेलिंग से भी ज्यादा बुरा है। और मैं तो सिर्फ इतनी सी कोशिश कर रही थी कि आपसे थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत चाह सकूं। Oh, really? सेवी, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं प्यार की भूखी हूँ। मेरे बाप ने मुझे अमीर लड़कियों के साथ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गजल और रायला 2 साल से मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं, मेरी गुर्बत के मुंह पे तमाचे मार रही हैं, मुझे साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रही हैं। आप नहीं जानते, उनके तानों से मेरी रूह तक जख्मी हो चुकी है। उनके सामने उठते बैठते मैं झूठ बोलती रही ताकि बेशक वो मुझसे दोस्ती ना करें, लेकिन कम से कम मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो इसका मतलब ये सच है कि तुम उन्हें ये कहती रही हो कि हम प्यार भरी बातें करते हैं? जी बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कहती रही हूँ बल्कि उनको जुमले भी बताती रही हूँ। मगर ये तो चीटिंग है ना शकीला? जी मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन मैंने ये भी तो ठान रखा था कि इस झूठ को सच में बदलने के लिए कुछ भी कर डालूंगी। आपको हर तरह का फायदा पहुंचाऊंगी, आपकी इमारत पर खिदमत का कतरा कतरा बनकर गिरूंगी। इस तरह आपके रवैये में चौंक लग ही जाएगा। प्यार ना सही, कम से कम मुझसे हमदर्दी तो करने लगेंगे। मुझे अंदाजा था, मगर इतना नहीं। मैं अब भी कह रही हूँ, मैं आपके बहुत काम आऊंगी। आपकी हर जायज नाजायज फैसले में आपके साथ खड़ी होंगी। आप जैसा कहेंगे वैसी गवाही दूंगी। आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए। बस आप मेरी ये 2 शर्तें मान लें। कौन सी 2 शर्तें? गजल और रायला। स्पेशली आप गजल से शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, और दूसरी ये कि मेरे साथ इस अफेयर का एतराफ करेंगे। सेवी, बस थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा पैसा ही तो मांगा है। पैसा? कितना पैसा? मैं लालची नहीं हूं, बस थोड़ी सी उजरत। जैसा काम होगा आप उसकी जो उजरत लगाएंगे मैं उसमें खुश हूं। देखो शकीला, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो झूठी कमिटमेंट्स करे। मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, मुझे 1-2 दिन चाहिए सोचने के लिए। ओके सेवी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अब अंदर चल के चाय पिए। मैं कल तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलकर तुम्हें तुम्हारे जवाब दूंगा, मगर अभी हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि वो हमें इकट्ठे देखे। अब आप जा सकती हैं। ओके, बाय। मैं ये तो नहीं जानता सब वही कि मैं तुम्हारे कातिल तक कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, मगर मैं वादा करता हूं मैं पहुंचूंगा जरूर। मैं जानता हूं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे इतने ऊंचे लिंक्स नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक उम्मीद थी, और वो सिर्फ तुम्हारे प्यार की। अब वो भी नहीं,
मगर एक सुराग है मेरे पास। जिस घर के पास तुम्हारी लाश मिली, उस घर का मालिक शकीला की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और तुम्हारा मोबाइल कवर मेरे घर पर मिला। मैं वादा करता हूं सब वही जिसने मुझसे मेरे प्यार को छीना है ना, मैं उस पर ये जमीन तंग कर दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं वादा करता हूं। जी सर, मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स आपको फॉरवर्ड की हैं, प्लीज़ आप उन्हें देख लें, और मेरे लायक कोई काम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप। शकीला, शकीला। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी होती है, और मेरे ख्याल से इंसान को घर आकर सलाम में पहल करनी चाहिए। थैंक यू बताने के लिए कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी होती है। खैर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? आज तकरीबन सुबह 11, साढ़े 11 बजे मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा था फीफी के साथ। हाँ, तो ये कि वो अच्छी औरत नहीं है, तुम दूर रहो उससे। शकील भाई, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आप प्लीज़ अपनी नौकरी और ट्यूशन पे ध्यान दें। मुझे कैसे चलना है मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। ठीक है भाई, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना वक्त निकालने के लिए। अच्छा, मेरा एक काम कर दोगे? जी बोले। वो जिस चैनल में तुम मॉर्निंग शो करते हो, वहाँ के किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मेरा एक्टिंग ऑडिशन दिलवा सकते हो? एक्टिंग और आप? क्या हुआ, इसमें इतना हंसने की क्या ज़रूरत है? जब आप खुद ये सवाल अपने माइंड में सोच रहे थे तो खुद पे हंसी तो आई होगी। खैर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपनी ट्यूशन और नौकरी पे ध्यान दें। ये एक्टिंग आपके बस की बात नहीं, और एक्टिंग के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। अननोन नंबर, लेकिन सेबी से तो पॉजिटिव बात हुई है, खतरे की तो कोई बात हो नहीं सकती। उठा के देखती हूँ किसका फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला बीबी बात कर रही हैं? जी मैं शकीला बीबी नहीं, शकीला हनीफ बात कर रही हूँ। जी वही, मैं सेठी बात कर रहा हूँ, नूर बहादुर साहब का सेक्रेटरी। जी फरमाइए। जी मैडम, नूर बहादुर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नूर बहादुर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? जी ये तो मैं नहीं बता सकता। कहीं सेबी ने फौरन ही इन्हें फोन करके मुझसे अफेयर का एतराफ़ तो नहीं कर लिया? अब आपको कुछ तो आइडिया होगा, कहीं सेबी के सिलसिले में तो शायद कुछ सेबी मियाँ के सिलसिले में ही बात है, लेकिन मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं है। डैड, मैं शकीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हेलो मैडम। अब जी तो मैडम कब तशरीफ ला रही हैं आप?
कल शाम यूनिवर्सिटी से वापसी पर आप ऐसा कीजिएगा कि सेवी से कह दें कि वो मुझे साथ ले आए अपने। नहीं नहीं, नूर साहब ने खुसूसी तौर पर हदायत किया कि आपकी उनसे मुलाकात सैवी साहब की नॉलेज में ना लाई जाए। पर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन नूर साहब ने मना किया कि आप उनको ना बताइएगा। अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं कल फिर टाइम पे आ जाऊंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सैवी को बताऊं? नहीं नहीं, अभी अगर उससे कहा तो वो कहेगा अभी चली जाओ, और मेरा हुलिया महबूब से मिलने वाला तो है लेकिन ससुर के सामने जाने वाला नहीं है। इसलिए सैवी को रात को या फिर कल यूनिवर्सिटी में बताऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, सबके सामने बताऊंगी। एक्टिंग और आप, क्या हुआ इसमें इतना हंसने की क्या ज़रूरत है? जब आप खुद ये सवाल अपने माइंड में सोच रहे थे तो खुद पे हंसी तो आई होगी। खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपनी ट्यूशन और नौकरी पे ध्यान दें। ये एक्टिंग आपके बस की बात नहीं, और एक्टिंग के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। जहाँ शकीला है अब तुम भी वहाँ हो शामिर। अब मैं तुम्हें एक्टिंग की लाइन में आकर दिखाऊंगा। तुम क्या समझते हो, क्या फीफी से सिर्फ तुम मिल सकते हो? अब मैं भी फीफी से मिलूंगा। अब मुझे समझ आई कि तुम्हारे पास ये गाड़ी, कीमती परफ्यूम, कीमती कपड़े, ये सब कहाँ से आ रहा है। फीफी से तो ज़रूर मिलूंगा मैं शामिर। अगर वो तुम जैसे को क्या से क्या बना सकती है तो मैं हर लिहाज से तुमसे बहुत बेहतर हूँ। अगर फीफी नहीं तो फीफी जैसी ही कोई और सही। पर अब तो मैं शोबिज़ में तुम्हें और शकीला को ज़रूर आकर दिखाऊंगा। अच्छा सुनो, ये नीचे से भी थोड़ा बराबर कर दो, जिस तरह ऊपर है नीचे भी। गुड इवनिंग मामा। गुड इवनिंग बेटा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो पेपर्स खत्म हो गए हैं ना, टेंशन खत्म हो गई है, इसलिए मैं गजल के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। जाऊँ ना? अरे हाँ हाँ, मैंने क्यों मना करना है। थैंक यू मामा। अच्छा मैं ना 8 बजे तक आ जाऊंगी, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। अच्छा ये बताओ, उस दिन फीफी तुम्हें क्या कह रही थी? पता नहीं, वो कोई अजीब ही बात कर रही थी। क्या पता तो चले। वो कह रही थी कि मैं उनको अपने मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट इनवाइट करूं। हाँ, ऐसे पब्लिसिटी का ज़रा शौक है। तुमने क्या कहा? हाँ मैंने उनको बोल दिया कि मैं प्रोड्यूसर से कंफर्म करके बताऊंगी। मैं वापस आई तो वो मुझे देख के चली गई थी वहाँ से। मुझे लगता है मुझे देख के थोड़ी झिझक गई थी। उनको भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं शामिर से प्यार करती हूँ कि नहीं। अच्छा यूँ करो, तुम अभी जाओ, रात जब आती है तो फिर डिनर पे बात करते हैं। ठीक है। ओके बेटा, सी यू, एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय। बचपन वाली आदत गई नहीं है। और सुनाइए भाभी, आप क्या कर रही हैं आजकल? कुछ भी नहीं, बस आजकल पेंटिंग का नया नया शौक हुआ है। माशाल्लाह राइला दिन पर दिन प्यारी होती जा रही है। थैंक यू सो मच आंटी। साहब ज्यादा नजर नहीं आ रहे नूर। अब आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरी कुछ देर पहले बात हुई है गोल्फ क्लब से वापसी पर। अच्छा आप लोग गपशप करें और मैं जाके खाने का कुछ अरेंज कर। मेरा ख्याल है सभी आ जाए तो फिर डिनर करते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा, जब तक मैं देख तो लूँ ना। जी ओके। हाँ वो जीटी याद आया, वो फैक्ट्री के लिए बात की थी मैंने तुमसे। क्या मतलब कानूनी सकम तो नहीं है ना उसमें?
क्या? अब्बू 2000 रुपए दे दें, मुझे कैब वाले को किराया देना है। बेटा 2000? कहाँ गई थी? अब्बू आपको जो पूछना है ना आप आराम से बाद में पूछ लीजिएगा। बाहर कैब वाला वेट कर रहा है, आप मुझे 2000 रुपए दे दें। बेटा 2000 तो हमारे 4 दिन का खर्चा है। अब्बू मैं सेवी से लेके आपको वापस दे दूंगी। बेटा वो सेवी से अभी भी तुम मिलती हो? अब्बू आपको मुझसे जो पूछना है ना आराम से बाद में पूछ लीजिएगा। बाहर कैब वाला खड़ा हुआ है, आप मुझे 2000 रुपए दे दें। हाँ तुम ऐसा करो, जल्दी से ये हुलिया चेंज कर लो। शकील घर के अंदर ही है, कहीं देख ना ले। मैं कैब वाले को देखता हूँ। कहाँ गई थी तुम, वो भी सुलिये में? वो इसकी दोस्त की सालगिरह थी, मुझसे पूछ कर गई थी। और वैसे भी शकील भाई मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मेरा बाप अभी जिंदा है। भाई एक बार हल्फिया बयान हो और साइन करे, और बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जैन और उस लड़की को थाने तो आना ही होगा ना। आप प्लीज ऐसा मत करें। शकीला बहुत ही इज्जतदार खानदान से है, छोटे घर से है मगर वो इज्जतदार लोग हैं। उसका बाप 5 वक्त का नमाजी है। अगर ये केस उसके सामने आ गया या न्यूज़पेपर में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चली गई तो शकीला अपने घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और अगर कत्ल का केस उछल जाता है तो, क्योंकि इंस्पेक्टर जब कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था ना तो उसमें यह बात सामने आई है कि सबोही के मोबाइल पर शकीला ने बात की थी, नंबर ट्रेस हुआ है इसका। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है सर? शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है कि सबोही का अफेयर शकीला के भाई के साथ चल रहा था। क्या वाकई? अरे सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वैसे भी जब इंक्वायरी होगी तो ये बात सामने तो आ ही जाएगी। मगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जैन और शकीला का इस मर्डर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सेवी बताओ फिर मैं क्या करूं? अरे भाई सबूई के घर वाले तो कातिल की डिमांड कर रहे हैं ना। अरे सर आप फिक्र क्यों करते हैं, कातिल भी अरेंज कर देंगे हम आपको। बस मैं चाहता हूं कि आप अपने एहलकार से कहकर शकीला की ये तमाम इंफॉर्मेशन डिलीट करवा दें। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? अरे जी सर मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। ठीक है, नूर बहादुर साहब से कहलवा तो मैं इंस्पेक्टर को मना कर दूंगा। जी सर मैं उनसे कह दूंगा। आप बस इस केस को क्लोज कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे तो आप आकर मेरे वालिद साहब से मिल लीजिएगा। ओके, मैं मिलता हूँ आ जाकर। अस्सलाम वालेकुम डैड। जी डैड बस मैं 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ घर। अल्लाह हाफिज। देखो गजल, शकीला तो हम तीनों में खामखा ही है। असल में तो हम तीनों दोस्त हैं ना। ऑफ कोर्स, लेकिन तुमने मुझे यहाँ कॉफी पे क्यों बुलाया? मुझे तुमसे एक बल्कि 2 सच्चाइयाँ जाननी है। सच्चाइयाँ? ओके। पहली ये कि क्या शकीला वाकई तुम्हारे ताया अबू की बेटी है? For God's sake, झूठ बोलती है। और वैसे भी हमारे दरमियान शकीला और सवी की गॉसिप्स के अलावा कोई और बात हो सकती है? हाँ तो ये उनके अलावा ही बात कर रही हूँ मैं। ओके नेक्स्ट। देखो गजल, मेरा ये सच जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे कोई वजह है। वजह बताओ और बात करो। एक्चुअली मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, करो। तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हारा तो मॉर्निंग शो की वजह से फेस भी पॉपुलर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोई बड़ी रेफरेंस के थ्रू करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे अबू की एजेंसी के थ्रू करूँ। यार ओके, मैं पापा से बात करती। शकीला तुम हमेशा मुझे ऐसे अवॉइड कर देती हो। अब तुमने अगर ऐसा किया तो मैं शकीला के थ्रू तुम्हारे अबू से मिलूंगी। तुम अगर शकीला के थ्रू बाबा से मिलोगी ना तो तुम्हें कभी भी मुंह नहीं लगाएंगे।
और तो और तुम ये बात जानती हो ना कि हम शकीला और शकीला की फैमिली को अपने से कितना दूर रखते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? तुम हमेशा मुझे इग्नोर कर देती हो। यार देखो, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और आंटी सारा भी बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल लेडी हैं, लेकिन तुम्हें ये बात पता है ना कि मॉडलिंग को कोई अच्छा शोभा नहीं समझा जाता। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं ये सब करना चाहती हूँ। तुम ये जानबूझकर ये सब क्यों कर रही हो? मेरी तो समझ से बाहर है। ताकि मैं अपने बाप को टफ टाइम दे सकूं। बाप को टफ टाइम? तुम जानती हो मेरा बाप कौन है? कौन? मशहूर ब्यूरोक्रेट हसाम चौधरी मेरा बाप है। What? हाँ, और मैं इसीलिए ये सब करना चाहती हूँ ताकि मैं उससे ज्यादा दौलतमंद होकर उसको नीचा दिखा सकूं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। देखो खुद तुम्हारा ये टारगेट मॉडलिंग एक्टिंग के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। जरा सभी पे मेहनत करो। सभी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। और राहिला उसमें कितना इंटरेस्टेड है और शकीला तो उसको पाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन कर रही है। यार लेकिन तुम्हें मैंने कभी भी सभी में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। मैं सभी को कभी उस नजर से नहीं देख सकती। लेकिन क्या वजह है? क्यों? सभी को कभी इस नजर से नहीं देख सकती क्योंकि सभी मेरा सौतेला भाई है। What? भाभी ये इतने जबरदस्त पुरतकल्लुफ खाने के बाद ये इतनी सारी चीजें चाय में कौन खाएगा? वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी खाने में इतना सब कुछ था और अब चाय के साथ इतने लवाजमात। भाई क्यों शर्मिंदा करती हो? इतने दिनों के बाद आप आए हो तो क्यों ना करती तकल्लुफ? भाई जेठी, आज के दिन कोई तकल्लुफ नहीं। नूर वो तो ठीक है, खाना भी हो गया, चाय का दौर भी चल पड़ा है। हमारा सेवी कहाँ पर है? हाँ वो अंकल सभी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी मिस्ड यू। हमारी वालदा ने इतना जबरदस्त खाना किया हमारे लिए। अब एक कप चाय तो पियो ना हमारे साथ। जी जी श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। I'm really sorry everybody, I got stuck in traffic. बेटे तुम भी लो ना जूस। Hi Raila. बता दो बेटा कि आपको मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं। I'm really sorry dad, वो रोड ब्लॉक हो गई थी एक्चुअली। आई थिंक कोई रूट वगैरह लगा हुआ था। अब वो जेठी, आपने लास्ट टाइम किसी मसले में एक शौहरतन मेरे सामने बात की थी, तो मैंने ये बात अपनी मिसेस के सामने रखी। Are you sure कि सारा आंटी ने उनसे निकाह किया है? What? What do you mean? सॉरी, लेकिन मेरा मतलब था कि अगर इतने बड़े आदमी से उनका निकाह है तो वो छुपा क्यों रही हैं? यही इशू आजकल इनके और मेरे बीच में चल रहा है। खैर तुम छोड़ो उसको। देखो आज मैंने तुम्हें अपने बारे में 2 सच्चाइयां बताई हैं। Thanks for trust, dear. Well, सिर्फ थैंक यू नहीं, आज तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करके एक एतराफ कर। कैसा इतराफ? देखो इस वक्त राइला नहीं है तो तुम मुझे खुलकर बताओ, क्या तुम भी सभी से शादी करना चाहती हो? ओह छोड़ो इस बात को। देखो गजल, सभी मेरा सौतेला भाई है और अगर मैं मामा को प्रेशराइज करके उनका निकाह डिक्लेयर करा सकती हूँ तो मैं तुम्हारी शादी भी सभी से करवा सकती हूँ। अरे हाँ, ये तो वाकई। आई नो। वैसे भाभी एक बात का हमें पूरा यकीन है कि खाना कुक ने नहीं आपने बनाया। भाभी अरे नहीं, खाना तो यकीनन कुक ने ही बनाया है। इन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, ये तो बस सिर्फ हमारा दिमाग खाते हैं। तौबा है नूर,
मगर वो तो ठीक है कि खाना कुक ने बनाया है, लेकिन रेसिपी और सुपरविजन मैंने की है। यही तो बात होती है, वरना किचन में खड़े होके मिर्च, हल्दी, धनिया, मसाला तो कोई भी डाल लेता है। ये सेवी और रायला कहाँ हैं? आप भी कमाल करते हैं। वो यहाँ पर हम लोगों की कंपनी में बैठेंगे, बाहर लॉन में है। ऐसे जीटी, आज आपको खाने पे बुलाने का मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं था, बल्कि हम आपसे कुछ और बात भी करना चाहते हैं। दरअसल भाई, हम दोनों आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। वैसे इस वक्त टेरेस पे काफी मच्छर होते हैं। जैन, रायला आइए। रायला, मीट माय यंगर ब्रदर जैन। जैन, रायला, मुझे नहीं मालूम था तुम घर पर हो। भाई बस थोड़ी देर पहले ही जागा हूँ। तुम्हें डैड ने बताया नहीं था कि आज हमारे घर गेस्ट आएंगे? भाई अगर मुझे पता होता कि ये वही गेस्ट हैं तो मैं जरूर तशरीफ लाता। जैन, अरे भाई, मैं तो बस इनकी तारीफ कर रहा था। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, तारीफ करना किसे बुरा लगता है। यू गाइस कैरी ऑन, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। बस कर दे अब्बू, कम से कम आज के दिन तो लेक्चर मत दें आप। बेटों में कीड़े निकालते रहते हैं आप। कभी बेटी को भी तो देख लें, किस हुलिये में आई है वो। आपको नजर नहीं आया? एहसास नाम की तो चीज ही नहीं है आपके अंदर। As I told you before, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता मुझे यकीन हो गया एक चीज पर, कि आप मुझसे क्यों लड़ती थी। कि मुझे लगता है कि शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। हाँ, खुदकुशी नहीं की थी तुम्हारी वाली ने। मर्डर केस है, मर्डर केस भी। और समझ जा। क्या? किसने किया ये सब कुछ? डिमांड मेरी ये है कि आप नूर अंकल पर प्रेशर डालें ताकि वो गजल की शादी सवी से करा दें। ठीक है। इस बार ना तो उन्होंने मुझे मारा है ना डांटा है। इस बार तो उन्होंने मुझ पे सीधा कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। क्या?